स्पिरिचुअल डिस्कशन का दिन रखा है मेंबर्स के साथ। तो आज हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन में जाएं, वन टू वन बात करें आपस में, उसके लिए उससे पहले कि हम लोग शेड्यूल जान लेते हैं। हमारा शेड्यूल क्या है, और हमारा शेड्यूल इस प्रकार से है कि मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे, और ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए रात को 10 बजे सेम चैनल पे, और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं सबके लिए और प्रचार करते हैं रात को 10 बजे, और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं रात को 10 बजे। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे, और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे, और मंडे को हम वर्शिप के लिए मिलते हैं सुबह 10 बजे। और सेम चैनल पे ही आते हैं हम यूट्यूब लाइव पे, और हमने एक प्रेयर ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है प्रेयर 24/7। आपकी कोई भी प्रेयर है, आप हमें मैसेज ड्रॉप करें या वॉइस भेजें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और अगर आप प्रेयर ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी हमें बताइए, हम आपको अपने प्रेयर ग्रुप में जोड़ लेंगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। और आज से हमने नया ये चैप्टर शुरू किया है कि हम सबके साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई सजेशन देनी है आपको, या हमने आपको कोई सजेशन देनी है या कोई बात करनी है। तो इसलिए हमने ये संडे को 8:30 बजे स्पिरिचुअल डिस्कशन का दिन हमने रखा है। तो इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल डिस्कशन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना कर लेते हैं। पहले सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज हमें ये समय दिया प्रभु कि हम मेंबर्स के साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन कर पाए। होने दे प्रभु कि जो मेंबर्स मुझसे बात करते हैं या मैं उनसे बात करता हूँ प्रभु, हमारी डिस्कशन आनंदपूर्वक हो, सॉफ्टली हो, स्पिरिचुअल हो, और एक दूसरे को समझने वाली हो प्रभु जी। इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु। आप सहायता मदद करें इस नए चैप्टर को, स्पिरिचुअल डिस्कशन विद द मेंबर्स। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम वही कहें जो आप हमसे कहलवाना चाहते हैं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, और जिस भी मेंबर से मैं बात करता हूं प्रभु, मेरे खुद के शब्द ना हो बल्कि आपके शब्द हों परमेश्वर। आप सहायता मदद करें और दया करें प्रभु। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। हमारे फोकस को सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पे रखें, ना कि किसी गलत बात पे या गलत चीज़ पे। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम जो भी करें आपकी महिमा के योग्य हो। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को, और हम सबको, और जो लोग जुड़ने वाले हैं इस वक्त, उन सबको प्रभु यीशु नासी के नाम में देते हैं प्रभु, आमीन। थैंक यू। तो जय मसीह की आप सबको, प्रेज द लॉर्ड। आज डिस्कशन का दिन है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई प्रार्थना है तो बताइए। मैं यहाँ पे आपके सवालों का, आपके जो भी डिस्कशन है उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। प्लीज़ आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है। सबसे पहले मैं पूछूंगा आप लोग सब कैसे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ। आज क्या तारीख है बेटा? 19। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, किसी की कोई प्रार्थना अगर आप बताना चाहते हैं तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी कोई भी प्रार्थना है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कशन करें, हमें बताएं।
जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, आप इलोना मलिका हैं। जय मसीह की आपको। कैसे हैं आप? आपकी कोई प्रार्थना है, कोई डिस्कशन करना है सिस्टर आपको? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सिस्टर, आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ या ना का जवाब लिखें। आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं सिस्टर? जब हम सोचते हैं कि जय मसीह की मनोज भाई, कैसे हैं आप? आज हम जो जुड़े हैं, हम सिर्फ डिस्कशन के लिए जुड़े हैं, स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए, है ना? तो अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई डिस्कशन है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपना सवाल लिख के, और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। बेसिकली परमेश्वर पर विश्वास की चर्चा के बारे में है ये डिस्कशन, और भी चीज़ों के बारे में, जैसे प्रार्थना है, हमें हमें थैंकफुलनेस कैसे करनी चाहिए, और क्षमा और प्रेम क्षमा कैसे मांगनी चाहिए, प्रेम में कैसे रहना है परमेश्वर के, जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा, उन सब बातों पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आपके कोई भी सवाल है आप मुझे लिखें। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब कुछ गलत हो जाता है हमारे जीवन के अंदर, और हम सोचते हैं कि धन्यवाद कहना बड़ा मुश्किल है ना? देखिए, आजकल बच्चे, एक भाई का सवाल है, मनोज भाई का, कि मेरा लड़का पढ़ता नहीं है, उसको कैसे बढ़ाएं, है ना? तो सबसे पहले ये जानें कि बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है ना? किस विषय में कमज़ोर है। क्या वो मोबाइल और गेम में ज़्यादा टाइम तो नहीं बिता रहा, है ना? या उसे किसी का डर या दबाव महसूस होता है, या फिर उसे पहले प्यार से बात करें उसके साथ अकेले में, कि उसे पढ़ाई में क्या कठिन लगता है, क्या मुश्किल लगता है उसको, बिना डांटे। कोई डांटना नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करना है, उसको बिना डांटे उसके साथ प्यार से बात करें। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी कोशिश की कदर होती है, चाहे वो इतनी सी कोशिश कर रहा है, चाहे वो इतनी कोशिश कर रहा है, उसको
उसको ये महसूस होना चाहिए कि जब मेरे पापा मेरे साथ बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं तो वो मेरी कोशिश की कदर भी कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ, है ना। जब जब वह थोड़ा भी अच्छा करे तो उसकी 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 प्रशंसा करो आप, है ना। जैसे मुझे अच्छा लगा कि आज तुमने 15 मिनट ध्यान से पढ़ा ये बातें, या 10 मिनट तुमने ध्यान से पढ़ा, या 5 मिनट तुमने ध्यान से पढ़ा, तो ये बातें आप उनसे उसके साथ कर सकते हो। धीरे धीरे ये उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि जो बच्चों को सही राह पे लाने वाले होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स को बड़े देखभाल से तरीके से लड़कों के साथ, ख़ास तौर पे लड़के पढ़ते नहीं हैं, उनके साथ तरीके से पढ़ना है, बात करनी है, और उनका जो मन है पढ़ाई के अंदर लेके आना है प्यार और मोहब्बत से। डांटने से कुछ नहीं होगा, डांटना नहीं है। अगर हम देखें बाइबल से, देखें हम, अगर आप बाइबल पे विश्वास करते हो भाई तो पता नहीं मुझे, अगर आप बाइबल से देखें तो नीति वचन 22 अध्याय 6 पद कहता है, बालक को उसी मार्ग पर आरंभ से चलाना जिस पर उसे चलना चाहिए, तब वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये नीति वचन का इसका मतलब ये हुआ, बच्चे को प्यार से, अनुशासन से और प्रार्थना से सिखाएं। उसके लिए प्रार्थना भी करें आप, है ना। हर दिन उसके लिए प्रार्थना करें बच्चे के लिए जो पढ़ाई नहीं करता है। प्रभु मेरे बच्चे को बुद्धि दें, समझ दें, पढ़ाई में उसका रुझान मन लगाने में सहायता करें। विश्वास रखिए, परमेश्वर धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन लेके आएंगे जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे उसके लिए। और एक व्यवहारिक सुझाव मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाई को खेल या कहानी की तरह बनाइए। पढ़ाई को खेल या कहानी की तरह बनाइए। बीच बीच में उसको ब्रेक भी दीजिए। जब वो पढ़ रहा है, बेटा थोड़ा ब्रेक ले ले, कोई बात नहीं, तो थक गया है, दूध पी ले, या ये खा ले, या थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय और शांत जगह होनी चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, और खुद भी उसके साथ समय बिताएं। सिर्फ निगरानी नहीं, साथ पढ़ने की भावना भी रखें, उसको साथ पढ़ाएं, उससे सीखें, है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह से आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में मन लगाना शुरू कर देगा। मनोज भाई, शुरुआत करें, फिर आगे आप मुझे बताइएगा। हाँ, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं मनोज भाई, अगर वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं तो मम्मी को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें उनको जाके बताइए, तब जाके वो पढ़ पाएगा। क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हो तो उसको अभी पापा का डर नहीं है ना। और मम्मी के साथ ख़ास तौर पे बेटे बहुत फ्रेंडली लेवल पे हो जाते हैं और मम्मी से वो डरते नहीं है ना। वो फ़ोन पे बात करेगा जब आप उससे जाके मिलोगे, आप उसके पास जाके मिलो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप यहाँ क्यों रहते हैं दूर? आप बिहार में क्यों नहीं रहते बच्चे के साथ? आप कर्नाटक में क्यों रहते हैं? देखिए मनोज भाई, क्या होता है कि हमें परिवार को टाइम देना पड़ता है, और अगर हम परिवार को टाइम नहीं देंगे ना तो बच्चों का जो प्यार होता है, लगाव होता है एक पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स अपने फैमिली को टाइम दें। कोई बात नहीं, हर एक कोई काम करने के लिए अपने स्टेट से बाहर निकलता है, तो अगर आप बाहर निकले हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप काम करने के लिए निकले हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के घर जाएं। दिवाली का समय है, अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएं,
टाइम स्पेंड करें उनके साथ, खुशियाँ बांटें। फिर देखें आप धीरे धीरे आपका बेटा आपकी बात भी सुनेगा, आपसे फ़ोन पे बात भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बेटे के साथ। सिर्फ बेटे को मेहनत नहीं करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। और प्रार्थना ज़रूर करें जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, मनोज भाई, मनोज प्रजापति। आपकी प्रार्थना है कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है और वो ना ही आपसे फ़ोन पे बात करता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे मनोज भाई। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने मनोज भाई को हमारे साथ जोड़ा और उनकी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जो कि हम आपके चरणों में लेके आए। परमेश्वर, आप सहायता मदद करें मनोज भाई की, कि मनोज भाई काम धंधे के लिए अपने घर से बाहर निकले हुए हैं और उनका बेटा उनसे बात भी नहीं करता है, उनका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। हे परमेश्वर, हम आपको मनोज भाई के परिवार को और उनके बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं। उसका मन परिवर्तन करने में सहायता मदद करें कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, अपना ध्यान लगाए और अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे, अपने मम्मी पापा से बात करे, फ़ोन पे भी और वैसे भी। जो भी वो गलत बातों में है या गलत चीज़ों में है उसको वहाँ से निकालें परमेश्वर। शैतान की शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी रक्षा करें प्रभु जी, कि कोई भी कैसी बात ना हो। मनोज भाई बड़े परेशान हैं, उनके मन में शांति दे प्रभु, उनके परिवार में शांति दे परमेश्वर, और आशीष बरकत दे उनके कामकाजों में, जिससे कि मनोज भाई आपकी विश्वास में, आपकी महिमा में बढ़ने पाएँ प्रभु जी। आप सहायता मदद करें मनोज भाई की, मनोज भाई के बेटे की, कि वो पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाए और अपने मम्मी पापा से बात करे। आप सहायता मदद करें। हम इस फैमिली को, मनोज भाई को, मनोज भाई के बेटे को, उनके परिवार को और उनकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मनोज भाई, हम रोज़ाना आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि क्या अंतर आया आज के बाद, है ना। हम ज़रूर आपके लिए रोज़ाना प्रार्थना करेंगे। आपने लिखा है कि हम इस समय में घर पर नहीं रहते, ठंड का मौसम ज़्यादा होता है उधर। कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिले उसके पास जाएं, और नहीं तो उसके लिए कोई गिफ्ट भेज दें कोरियर से। आजकल तो कोरियर पहुंच जाते हैं घरों पे, उसके लिए कोई गिफ्ट भेज दें जो जिस चीज़ को वो पसंद करता है। शर्ट भेज दें या पैंट भेज दें। ऐसे धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा उसका आपकी ओर, है ना। तो आप ज़रूर बात करें अपने बेटे से और इस तरह का व्यवहार करें, सब ठीक हो जाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है मनोज भाई। आप बस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें। और कोई किसी और भाई की या बहन की प्रार्थना या कोई समस्या, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू मनोज भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। हमारा प्रेयर ग्रुप है मनोज भाई, अगर आप प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे आंसर दें, मैं आपको प्रेयर ग्रुप का नंबर देता हूँ, आप उसमें जुड़ जाइए। आपके लिए रोज़ाना प्रार्थना होगी। बेटा वो मुझे कॉल कर रही है, माही जरा कॉल कर ली, क्या कर रही हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मनोज भाई आपसे बात करके। परमेश्वर आपको संभाले, आपके परिवार को संभाले और आपके कामकाजों में आशीष बरकत दे। अगर आप प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे हाँ लिख के भेजिए, तो मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, आप प्रेयर ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है मनोज भाई, थैंक यू। या फिर आप अपना नंबर दे दीजिए लिख के, हम आपको अपने प्रेयर ग्रुप में जोड़ लेंगे।
जी मनोज भाई, मैंने खाना खा लिया है। आपने खाया मनोज भाई? आपकी दिवाली कैसे मन रही है मनोज भाई? ये क्या हो गया? समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस? ओके। और कोई बहन और भाई कुछ बात कर? हाँ प्लीज़, गॉड ब्लेस यू। आप खाना खाएं और परमेश्वर आपके भंडार में, आपके खाने में आशीष बरकत दे। ज़रूर खाना खाइए, खाइए आप खाना। और किसी बहन भाई की कोई प्रार्थना, कोई डिस्कशन करना है तो बताइए। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस डिस्कशन को एंड करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया प्रभु कि हम मेंबर्स के साथ जुड़ पाएँ, उनसे बातें कर पाएँ, उनकी परेशानियों को सुन पाएँ और उनके लिए प्रार्थनाएं कर पाएँ। प्रभु इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने मनोज भाई को हमारे साथ जोड़ा और हमने उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना की प्रभु। उसके लिए धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु कि हमने जिस विश्वास के साथ मनोज भाई के लिए प्रार्थना की है प्रभु, उनकी हर परेशानी को, हर दिक्कत को, हर कठिनाई को यीशु नासी के नाम से दूर करे पिता परमेश्वर। और उनका बच्चा जो उनकी सुनता नहीं है प्रभु, उसके मन को परिवर्तन करें प्रभु, उसके पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगाएं परमेश्वर और उसकी सहायता करें प्रभु कि वो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करे और उनकी सुने प्रभु जी, और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से कर पाए। आप सहायता मदद करें प्रभु, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले आप ही हैं परमेश्वर। आप ही मन को परिवर्तन करने वाले हैं। आप ही ने हमें रचा है प्रभु। आप ही हमारा सब कुछ है। आप ही हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारा विश्वास है प्रभु जी। आप सहायता मदद करें मनोज भाई और मनोज भाई के परिवार की, और उनके कामकाजों में, उनके भंडारों में आशीष बरकत है प्रभु जी, और सहायता मदद करें। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा के लिए कि इस सभा आपने हमें दी प्रभु कि हम हर संडे मेंबर्स के साथ जुड़ पाएँ, उनसे बातें कर पाएँ, उनको समझ पाएँ। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस सभा को और भी अच्छे से करने के लिए हमें सहायता मदद करें कि हम और अच्छे से कर पाएँ और भी लोगों के साथ जुड़ पाएँ जो भी उनकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हम प्रार्थनाएं कर पाएँ प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु जी। शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में, आपकी अगुवाई में और आपके प्यार में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें और दया करें प्रभु। हम सारी सभा को, हम सबको और इस वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देके संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम अगले संडे फिर मिलेंगे इस सभा के साथ रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप सबके साथ बना रहे, अब से लेके हमेशा तक। थैंक यू, थैंक यू।